So now we start the lesson. For every 165 मीटर above the sea level, अगर समुद्र तल से अगर हम 165 मीटर ऊपर की ओर जाते हैं, द टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री तापमान क्या होता है, घट जाता है। इसी का कारण है कि हिमालय पर्वत पर बर्फ हमेशा जमा रहता है क्योंकि उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। नाउ वी हैव द रूल क्लाइमेट वेरीज विद अल्टीट्यूड एंड हाइट अबव द सी लेवल। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है वो ऊंचाई पे परिवर्तन होते रहता है, और इसका एक प्रमाण है कि हम लोग जानते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पे तापमान क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र तल से दूरी। पटना इन बिहार इज फर्दर फ्रॉम इक्वेटर एज कम्पेयर टू द कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। कहता है पटना जो बिहार में है, फर्दर फ्रॉम इक्वेटर, जो इक्वेटर से काफ़ी दूर है, मगर कोलकाता वेस्ट बंगाल जो इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है, जो कि आपका कोस्टल एरिया भी है बे ऑफ बंगाल के पास। तो हम कह सकते हैं एंड इट पटना इज हॉटर देन कोलकाता, तो पटना का तापमान क्या है, ज़्यादा है कोलकाता के अपेक्षा, क्योंकि द डिफरेंस अराइजेज बिकॉज कोलकाता इज सिचुएटेड नियर द सी, क्योंकि कोलकाता जो है आपका समुद्र के पास बसा हुआ है जिसका नाम बे ऑफ बंगाल है, और समुद्र से सी ब्रिज चलता है जिस कारण से वहाँ का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकली देन वाटर। हम लोग जानते हैं कि दिन के समय में जो लैंड है बहुत फास्ट गर्म होता है पानी की अपेक्षा। द एयर ओवर द लैंड सरफेस बिकम लाइटर, जब हवा गर्म होती है तो वो हल्का हो जाता है और राइजेज अब ऊपर की ओर उठ जाता है, क्रिएटिंग द लो प्रेशर, जिससे पृथ्वी पर लो प्रेशर बनता है। कहा जाता है कि ब्रिजेस फ्रॉम द नेबरिंग सी बिलो द फील ऑफ द लो प्रेशर, और जैसे सी ब्रिज उस लो प्रेशर पे आता है तो आपका गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाता है और ठंडा हवा उसके स्थान पे आ जाते हैं, और ये प्रक्रिया 24 आवर कंटिन्यू रहता है। द मोस्ट सी ब्रिज मॉडरेट, जो मोस्ट सी ब्रिज होते हैं मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट ब्रिज होता है ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ओवर द लैंड सरफेस। द रिवर्स हैपेंस एट द नाइट, और यही प्रक्रिया उल्टा होता है रात में, जैसे कि दिन का तापमान गर्म है तो रात का तापमान ठंडा होगा। द मूवमेंट ऑफ ब्रीज फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे एंड फ्रॉम लैंड टू ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिज होता है ये सी ब्रिज लैंड में जो परिवर्तन हमेशा दिन और रात में होता है, इसी कारण से जो समुद्री इलाका के पास एरिया है उसका तापमान मॉडरेट होता है, यानी कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होता है। प्लेस फार ऑफ फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो एरिया समुद्र से थोड़ा दूर रहेगा उसको बोलेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट का अर्थ होगा गर्मी में ज़्यादा गर्मी, ठंडा में ज़्यादा ठंडा, यही आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। फॉर दैट रीज़न पटना इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर। पटना में कौन सा क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, जिसका तापमान गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म, ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा। द सी पोर्ट आर नीदर वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर, जो सी पोर्ट होते हैं वो गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, ठंडा में ज़्यादा ठंडा नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी मेक्स द क्लाइमेट मॉडरेट एक्सट्रीम, तो समुद्र तल से दूरी होता है वो भी तापमान को परिवर्तन करता है एक्सट्रीम और मॉडरेट करने में। ये देखिए आपका लैंड एरिया है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ये लैंड सरफेस है, और बाकी आपका चारों तरफ समुद्र है, देखना है। ये आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपका एशिया है, यूरोप है और अफ्रीका है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये आपका ग्लोब में से और ये मैप से चित्र लिया गया है जो क्लास में आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। ये इस लेसन का लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद ये लेसन एंड हो जाएगा। इसके पहले जो वीडियो दिया गया था वो आप लोग देखे होंगे, मेरे को रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग, पढ़ाई करते हो कि नहीं करते ये बताते नहीं हो, तो देखते हैं लास्ट लेसन का, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द वाइंड्स, जैसे हवा बहती है वो अपने दिशा के अनुसार उसी से उसका नाम पड़ता है। इफ़ द प्लेस रीजन गेट्स वाइंड फ्रॉम द हॉट प्लेसेस, अगर गर्म क्षेत्र से हवा बह रहा है इट विल बिकम हॉट, तो वो गर्म हवा होगा। इफ़ इट रिसीव वाइंड्स फ्रॉम द कोल्ड प्लेस, अगर वो ठंड दिशा से पानी पड़ रहा थी हवा चल रही है तो वो आपका ठंडा हवा होगा। ह्यूमिडिटी, नमी, ह्यूमिडिटी इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, ह्यूमिडिटी का संबंध उससे होता है कि वो हवा में कितना नमी की मात्रा है।
It depends on the distance of the place from any large water body such as the lake. It depend, ये निर्भर करता है कि जो हवा चल रही है उसकी दूरी किस स्थान से कितना है, जैसे कि जैसे मान लीजिए आप लोग लेक, रिवर और सी से उसकी दूरी कितना है. इट आल्सो डिपेंड ऑन द वाइंड डायरेक्शन, और इस पे करता है ये डिपेंड कि हवा किस दिशा से बह रहा है. ए प्लेस क्लोज टू एनी लार्ज वाटर बॉडी, मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र जो समुद्र एरिया के पास है, हैव मोर मॉइस्चर इन द एयर हेंस द क्लाइमेट विल द ह्यूमिड, तो उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा रहेगी. ठीक है. Winds carrying more moisture from any region will make the place humid. अगर हवा में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उस प्लेस को humid कर देगा वो. Place getting rains in monsoon season are the humid at the season. और हवा के माध्यम से ही आपका मानसून का सीजन आता है, यानी कि बरसात का मौसम आता है. रेनफॉल, हाउ मच प्लेस रिसीव रेनफॉल, कोई स्थान पे पानी कैसे पड़ता है उसके बारे में. आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट, और उससे हमारे जलवायु में भी अफेक्ट प्रभाव पड़ता है. सम प्लेसेस गेट्स रेनफॉल ऑलमोस्ट ऑल राउंड ईयर एंड द अदर मे नॉट गेट एनी रेनफॉल. कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे सालों भर पानी पड़ता है और कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे बहुत कम पानी पड़ता है, जैसे कि डिजर्ट इलाका. इन द बोथ द केसेस क्लाइमेट आर गोइंग टू बी डिफरेंट, जिसमें हम कह सकते हैं कि दोनों क्लाइमेट क्या है, डिफरेंट है. Climate of a place is determined by the sum of region working together, और the climate of place determined, किसी जगह का जलवायु डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है some of the region, कुछ कारण से, कि working together are the one of the region which make the other region come together decide its climate. अगर दो स्थान का हवा अगर एक साथ मिलता है तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ के लिखा है which makes the region come together decide, उससे वो मौसम में परिवर्तन आएगा हवा के माध्यम से. इट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू लुक द रीजन विच हैव टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर प्लेस. और ये डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया से हवा आ रहा है, और जिस एरिया से हवा आ रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा है. जैसा उसका क्लाइमेट रहेगा उसी तरह क्लाइमेट वो जिस एरिया में हवा बहेगा उस एरिया में आ जाएगा. वी शैल नाउ पास द स्टडी लाइफ स्टाइल इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन. जैसे जायरे जो पड़ता है साउथ अफ्रीका में, वहाँ क्लाइमेट आपका हॉट और बरसात का मौसम भी होता है, वेट क्लाइमेट. ग्रीनलैंड ये बहुत ठंडा प्रदेश है, ये अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका. यहाँ क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है. सऊदी अरब विद द हॉट, ये आपका डिजर्ट इलाका है, यहाँ का क्लाइमेट हॉट और ड्राई होता है. पेरिस जो अमेरिका में है, यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम टाइप का होता है, यानी कि ठंडा में ज़्यादा ठंडा, गर्मी में ज़्यादा गर्मी. ये कुछ बात है थिंग्स ऑफ रिमेंबर याद करने के लिए. वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्लेस टू गिवन टाइम. कहता है वेदर का डिफिनेशन है, वेदर एक कंडीशन है जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो डिपेंड करता है किस प्लेस पे ये मूव करता है. क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर, क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन, ये हमारा वेदर को भी डिपेंड करता है. जैसे देखिए वेदर जो होता है टाइम टाइम चेंज होता है, बट क्लाइमेट लॉन्ग स्टे करता है. यही है वेदर को इफेक्ट करता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितना दूरी का प्लेस है उस पर. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी है वह स्थान का. ह्यूमिडिटी नमी, ऑल्टीट्यूड समुद्र से ऊंचाई, डायरेक्शन ऑफ वाइंड हवा की दिशा, और रेनफॉल. ये लेसन आपका एंड हो गया. धन्यवाद.